फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। तो आज हम बात करेंगे यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, जो कि 2024 में आने वाला है। जैसा कि योगी जी का आदेश था, उस चीज़ पे हम बात करेंगे। और जब विद्यार्थियों ने यानी उन्होंने जब सचिव से बात की, तो उनका पीआरटी और टीजीटी पीजीटी पे क्या कहना था, इस चीज़ पे बात करेंगे। और यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट दिसंबर वाला क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी हम बात करते हैं जो आपका सुपर टेट वैकेंसी है, इसी से रिलेटेड कि सुपर टेट क्यों कब तक आएगा और इसके बारे में उन लोग का क्या बयान है। कि जब शिक्षा सेवा से सेवा चयन से आयोग से बात हुआ, तो उसके बारे में कि आयोग का क्या बयान है और योगी जी के तरफ से क्या अपडेट है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। देखिए, अगर यूपी टेट या फिर सुपर टेट की बात करें तो इस साल के अंत में जो है कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होने की चांसेस है। यानी जो एग्ज़ाम होगा वो इस साल के अंत में आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होने का चांसेस है। लेकिन अगर हम बात करें सुपर, जब विद्यार्थियों ने सचिव जी से बात की है, तो उनका यही कहना था कि अभी तक पोस्ट को लेकर के, यानी कि सुपर टेट के जो भी पोस्ट को लेकर के कोई खबर नहीं आई है, या फिर उनके पास भी अभी कोई अपडेट्स नहीं आया है कि सुपर टेट के लिए किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी करनी है। तो उनका ये कहना है कि 5 से 10 दिन में उनको, यानी कि 25 तारीख तक उनको जो है कि इसके बारे में बताना है। तो 5 से 10 दिन में जो है कि कैलेंडर जारी होने वाला है। उसमें जो है कि टीजीटी और पीजीटी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है कि जो 2 साल पहले ही फॉर्म भरा चुका है, उसका ही सबसे पहले जो है कि वैकेंसी होगी या फिर एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसका ही एग्ज़ाम सबसे पहले देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि योगी जी ने भी कहा कि 60,000 की बात है, यानी 60,000 जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में भी नोटिस ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो 60,000 की वैकेंसी है उसके बारे में आपको उस कैलेंडर में नोटिस देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट बीएड या फिर डीएलएड किए हैं उनके लिए बहुत बड़ा यही गुड न्यूज़ है कि उनका ये कहना है कि अगर टीजीटी और पीजीटी का जो है कि वैकेंसी आएगा, उसके साथ बीएड और डीएलएड यानी 6 to 8 वालों के लिए और पीआरटी वालों के लिए ज़रूर वहाँ पे कैलेंडर देखने को मिलेगा। देखिए, बहुत साल हो गया, यानी 6 साल बाद में ये देखने को मिल रहा है बीएड वालों के लिए वैकेंसी। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सीटेट पास किए हैं तो आप यूपी टेट पे ध्यान ना दें, क्योंकि सीटेट और यूपी टेट एक आपका जो है कि योग्यता ही परीक्षा है, यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप कोई भी टेस्ट निकाले हैं सीटेट या फिर यूपी टेट, तो आप इससे निश्चिंत हैं, क्योंकि अभी तक यूपी और बिहार में जो है कि सीटेट ही मान्य है। अभी तक सीटेट वैलिड है यूपी और बिहार की अगर हम बात करें तो। बाकी आगे क्या होगा इसकी कोई संभावना नहीं, लेकिन अभी जो ये वैकेंसी आएगी वो इस चीज़ के लिए आप ज़रूर कंफर्म रहें कि आपका जो है कि वो सीटेट पे ही होगा। ठीक है, तो सीटेट अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर चुके हैं या फिर आपका क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका सीटेट पास नहीं हुआ है तो देखिए, सीटेट दिसंबर आप लोग के लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीटेट दिसंबर देने के बाद आपका यूपी में भी जो वैकेंसी आएगी सुपर टेट, और आपका जो है कि बीपीएससी टीआरई 4 का भी वैकेंसी आने वाला है। तो अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप दो एग्ज़ाम में के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसलिए आपका जो आपका दिसंबर का सीटेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सीटेट की जो तैयारी करने वाले हैं, तो अगर आपको एसएसटी से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर मेरा ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे मैं जो है कि फ्री में आपको एसएसटी का नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। और अगर आप उस एसएसटी नोट्स को देखिएगा तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, साथ में आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यू ज़रूर करें। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें अगर हम सीटेट यानी सुपर टेट की बात करें वैकेंसी के बारे में, तो देखिए यही बात है कि सुपर टेट जब तक उनका कहना है कि जब तक आयोग की तरफ से कोई उनको सूचना नहीं दी जाएगी या फिर कोई अपडेट नहीं दिया जाएगा, तब तक वो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए, सुपर टेट की वैकेंसी कब आएगी ये डिपेंड करता है आपका जो है कि आपका 68,500 या फिर 69,000 जो आपका वैकेंसी आने वाला है, जब तक उसका फैसला कोर्ट नहीं देगा और उसका फैसला आने के बाद ही आपका आगे का जो है कि उसके बारे में अपडेट आएगा। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि 68,500 या फिर जो 59,000 जो आपका वैकेंसी है, पहले उसको कोर्ट क्लियर करेगा, देन उसके बाद से आपका आगे जो भी होगा वो उस पर बात करेगा। और सीटेट और यूपी टेट का मान लीजिए कि ये इसके बारे में यही बात है कि अगर आपका क्लियर है
दोनों में से कोई एक पेपर तो बहुत अच्छा है, यानी दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो आप सबसे पहले जो है कि सीटेट की तैयारी करें, क्योंकि यूपी टेट से पहले सीटेट होने की संभावना है और यूपी टेट भी होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, इसलिए इसका जो है कि एग्ज़ाम लेना बहुत मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि आपको क्या इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए या फिर आपको तैयारी कैसे करें, तो देखिए, अगर आप सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं करें। सबसे पहले आप अपना सेल्फ स्टडी करें। आपके जो भी अगर बीएड के हैं या फिर डीएलएड के हैं तो आप उसी जो है कि बीएड का या फिर डीएलएड का अपना बुक तैयार करें। सीटीपी के लिए आपको एक बुक मिलता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसको तैयार कर सकते हैं। और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें और अपना डीएलएड का बुक और जो है कि बीएड का बुक को ही एक बार 2 बार रिवाइज करते रहें। बाकी जो है कि आगे जो वैकेंसी आएगी उस पर सिलेबस क्या चेंज होगा, कैसे होगा, वो उसके बाद पता चलेगा। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।